किसी भी देश की सुरक्षा में उनकी सेनाएं और सेनाओं के पास मौजूद उन्नत हथियार अहम भूमिका अदा करते हैं। भारतीय सेनाओं के पास भी कुछ ऐसे ही उन्नत हथियार हैं जिनकी बदौलत देश का कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत नहीं करता। तो चलिए आज हम आपको भारतीय वायुसेना के पास मौजूद उन्नत लड़ाकू विमानों की भारतीय वायुसेना में शामिल होने की तारीखों सहित उन पर आई लागत से परिचित करवाते हैं। इस लिस्ट में हमने कुछ चुनिंदा विमानों को ही शामिल किया है जो भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। सबसे पहले हम बात करेंगे राफेल के बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में इसे भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनाया गया था और ये काफी चर्चा में भी है। इस विमान को साल 2020 में यानी कि इसी साल भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनाया गया, जिनमें कुछ विमान भारतीय वायुसेना में शामिल भी हो चुके हैं और कुछ आने बाकी हैं। इस एक विमान की कीमत कुल 673 करोड़ रुपए है। लेकिन इस विमान में लगने वाले हथियार, सिम्युलेटर, ट्रेनिंग मिलाकर एक फाइटर जेट की कीमत करीब 1600 करोड़ रुपए पड़ेगी। वहीं बात सुखोई 30 MKI विमान की करें तो इसी साल 2002 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। ये भारतीय वायुसेना का अग्रिम पंक्ति का लड़ाकू विमान है, जिसकी एक यूनिट की लागत 23.51 मिलियन डॉलर है। साल 2004 से ही इसका निर्माण भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अब बात करते हैं मिराज 2000 की, जिसे 1982 में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनाया गया था और इसको बनाने की प्रति यूनिट लागत लगभग 23 मिलियन डॉलर की थी। ये वही विमान है जिससे वायुसेना ने बालाकोट में जैश के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। अगले नंबर पर हमने शामिल किया है MiG-21 को, जिसे 1959 में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनाया गया था। ये एक सुपरसोनिक लड़ाकू जेट विमान है। मौजूदा समय में इस विमान की कीमत 177 करोड़ रुपए है। इस क्रम में अब नंबर आता है लड़ाकू विमान MiG-29 का, जिसे 1985 में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनाया गया। मौजूदा समय में भारत के पास इस विमान की 3 स्क्वाड्रन है। इस विमान की अनुमानित कीमत लगभग 300 करोड़ रुपए है। वहीं आखिरी नंबर शामिल किया गया है तेजस विमान को, जिसे भारतीय वायुसेना ने HAL से साल 2016 में खरीदा है। वायुसेना ने 25 करोड़ रुपए में 83 तेजस मार्क 1A की खरीदी को मंजूरी दी थी। इस डील पर अंतिम समझौता करीब 40,000 करोड़ रुपए में हुआ है, यानी पिछली कीमत से करीब 10